तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर की, जो कि आपका रेगुलर का पेपर है। देखिए, रेगुलर और प्राइवेट किसी का भी आपका पेपर हो, आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो सेम होता है। मैं ये बात आपको कई बारी बता चुका हूँ। केवल प्राइवेट वाले स्टूडेंट समझ लें कि और रेगुलर वाले दोनों इस बात को समझ लें कि आप लोगों का जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, केवल पेपर पैटर्न का ही अंतर होता है कि प्राइवेट में तो 10 क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग और उसमें करने होते हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन रेगुलर में ये वाला पैटर्न है। तो इसलिए बस मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट्स या प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों, जो भी कोई मेरी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर देखिएगा। पैटर्न का अंतर नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ सिलेबस सेम है और आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप जो हैं उसमें एम कॉमन सोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर की कि 2019 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। 2020, 21, 22, 23 सबके उसमें आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। तो सेक्शन ए है आपका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया में शामिल तथ्य कौन कौन से हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकंड, वातावरणीय परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों आवश्यक है। वाई एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड एनालिसिस इज नेसेसरी। थर्ड, घूमने वाली व्यू रचना से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। फोर्थ, बीसीजी मॉडल क्या है। व्हाट इज बीसीजी मॉडल। एंड फिफ्थ, मानव शक्ति नियोजन से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्यू रचना क्वेश्चन नंबर 6 तथा कार्यनीति में आप कैसे अंतर करेंगे। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। सेवंथ, पृथकीकरण व्यू रचना से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी। एंड एट, उत्पाद विभिन्नीकरण तथा बाजार विभक्तिकरण व्यू रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। चलिए सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन की परिभाषा दीजिए। एक अच्छे मिशन की क्या विशेषताएं होती हैं। डिफाइन मिशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन। 10th, बाह्य वातावरण एवं आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं। बाह्य वातावरण के समष्टि एवं व्यष्टि वातावरण की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। डिस्कस द मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 11th, स्थायित्व व्यूह रचना किसे कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। 12th, मैकेंजी 7S मॉडल क्या है। व्यू रचना क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को यह कैसे कम करता है। व्हाट इज मैकेंजी 7S मॉडल। हाउ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिफिकल्टीज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्यू रचनात्मक मूल्यांकन एवं नियंत्रण से क्या आशय है। व्यू रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एक्सप्लेन मेजर एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप इनकी PDF भी ले सकते हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है 6396242878, तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। आप केवल 50 रुपीज़ डिपॉजिट करवाइएगा, क्योंकि जो है नोट्स ऑलरेडी मैं इसके तैयार कर चुका हूँ। तो आपसे सिर्फ जो है
मैसेज कीजिएगा जैसे ही समय मिलेगा, और मीडियम लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो सातों के 6 सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं मेरे पास जो हैं इस समय, एमकॉम के, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और इन सब्जेक्ट्स के। तो आपको जो है जैसे ही आप पेमेंट भेजेंगे, मैसेज पढ़ लिया जाएगा, तो आपको जब वो नोट्स हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी आप चाहते हैं तो आपको सेंड कर दिए जाएंगे उसकी PDF। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।